जय हिंद, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये वीडियो आपका सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है जो द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी या गुर्दे की जो क्रियात्मक इकाई है वो क्या होती है। ऑप्शन ए का पहला है न्यूरॉन, दूसरा है आपका नेफ्रॉन, तीसरा है आपका एल्बियोलस और थर्ड आपका फोर्थ ऑप्शन आपका है वेल्स। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन अगर न्यूरॉन का, तो न्यूरॉन जो आपका जो है ब्रेन से संबंधित हो जाता है। ब्रेन की जो फंक्शनल इकाई बोलते हैं, क्रियात्मक इकाई, तो वो आपका वो न्यूरॉन हो जाएगा। लेकिन इसमें आपसे पूछा किडनी का, तो किडनी का आपका हो जाएगा नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या हो जाएगा, किडनी की क्रियात्मक इकाई हो जाएगी। अगर यूनिट ऑफ एल्वियोलिज पूछा जाए जो किसकी यूनिट है, तो ये हो जाएगा यूनिट ऑफ लंग्स, यानी कि फेफड़े की जो इकाई हो जाएगी वो क्या आपका हो जाएगा, वो एल्वियोलस हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था जो किडनी का, तो नेफ्रॉन हो जाएगी किडनी की इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपको, वो कह रहा है जो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है। ऑप्शन फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर सेकंड है आपका राइबोसोम, नंबर थर्ड है क्लोरोप्लास्ट और नंबर फोर्थ है आपका नाभिक। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होगा इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका की ऊर्जा का गिरही कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं। इसमें जो है एटीपी का निर्माण होता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, एटीपी बनता है। राइबोसोम की बात करें तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम करते हैं। फिर अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट का, तो इसका आंसर क्लोरोप्लास्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे क्लोरोफिल रहता है तो क्लोरोफिल की भी आंसर लगा सकते हैं, मगर क्लोरोफिल का यूज करते हैं इसमें, प्रेजेंट में करते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड का प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोफिल भी लगा सकते हैं। चलो ठीक है, नंबर सेकंड हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, जो कोशिका पावर सेल। अभी जस्ट आपको बताया तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका पावर सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका लाइसोसोम, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम का। फिर सेकेंड है आपका गोल्जी बॉडी जो है ट्रांसफर का, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करते हैं वो काम करते हैं, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का काम करते कौन, गोल्जी बॉडी आपका। फिर माइटोकॉन्ड्रिया बात कर ही ली है। अगर वैक्यूल्स की बात करें तो इसे जो है खाली स्थान जो पेड़ पौधा में पाया जाता है इसकी कोशिका के अंदर, उस वैक्यूल्स कहते हैं। इसमें जो है जल जो होता है, ये वाटर, इसको स्टोर करके रखा जाता है वैक्यूल्स में। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड वाज डन बाय, यानी कि रक्त समूह का जो खोज किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है आपका लुई पास्चर, रॉबर्ट हुक है, उसका कार्ल लैंड स्टीनर है, उसका डार्विन है। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्ल लैंड स्टीनर। ये ब्लड ग्रुप के बारे में खोजा था। अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप में पहले ए ग्रुप आ जाता है, फिर बी ग्रुप आता है, आपका ए बी ग्रुप हो जाता है और ओ ग्रुप हो जाता है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव करके आपका ये भी आ जाता है, तो 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप हो जाता है। कार्ल लैंड स्टीनर जो है इसका खोज करे थे। अगर हम और बाकी अगर सेकेंड ऑप्शन जैसे रॉबर्ट हुक, अगर इसकी बात करें तो रॉबर्ट हुक जो आपका सेल जो है कोशिका, उसकी खोज करे थे रॉबर्ट हुक के द्वारा, कोशिका का खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वो नंबर 4 हो गया। 5 की तरफ। नंबर 5 है जो द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या होती है। ऑप्शन फर्स्ट आपका पेनक्रियास, नंबर सेकंड है आपका लीवर, नंबर सी आपका है थायराइड, नंबर फोर्थ जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें पेनक्रियाज के अग्नाशय की, तो ये आपका एक मिश्रित ग्रंथि होता है, मिक्स्ड ग्लैंड होता है। इसमें हार्मोन और प्लस में आपका जो है एंजाइम जो है दोनों का सेक्रेशन होता है, दोनों बनता है आपका पेनक्रियाज के अंदर। फिर अगर हम मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो आपका लीवर हो जाएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर लीवर में बात करें निर्माण किसका होता है, तो पित्त का निर्माण होता है और ये पित्ताशय में जाकर स्टोर रहता है। थायराइड ग्रंथि की बात करें तो इसमें थायरॉक्साइन हार्मोन का सेक्रेशन होता है, उसका निर्माण होता है। नंबर ऑफ नेक्स्ट चलते हैं 5 के बाद 6 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विटामिन सी। इसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया गया, सबका आप आंसर कर सकते हैं, पहले से आप जानते होंगे, एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। कुछ नहीं जानते हो तो वो आप सीख लेंगे। तो इसमें है जो विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉजेज, विटामिन सी की जो कमी से होने वाला रोग कौन सी है, विटामिन कमी से क्या होते हैं वो पूछ रहा है। नंबर फर्स्ट आपका रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होने वाला जो है रोग है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। नंबर आपका बी की बात करें तो स्कर्वी है, इसका आंसर ये हो जाएगा बी, स्कर्वी। और अगर हम बात करें बेरी तो ये विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। उसके नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें रतौंधी जो होती है, तो ये विटामिन आपका
ए की कमी से होने वाली रोग होती है, रतौंधी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका नंबर 6 हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं नंबर 7। नंबर 7 आपका है जो डीएनए स्टैंड फॉर, डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? तो एक ही ऑप्शन इसमें दिख रहा है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा बता नहीं है ना। डीएनए में अगर बात करें तो ये डबल हेलिक्स होता है, इसमें दोहरी जो है संरचना होती है और ये वाटसन क्रिक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, कुछ इस प्रकार से डीएनए बनी रहती है, इस प्रकार से। ड्राइंग मेरा उतना सही नहीं है, समझ लेंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएनए हो गया नंबर 7। और नंबर 8 की तरह बढ़ते हैं। नंबर 8 कह रहा है द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल के अंदर जो सेल डिवीजन होता है उस डिवीजन को हम क्या कहते हैं? यानी कि देही कोशिका का मीन्स हो गया जो आपके पूरे शरीर जो बनता है उसमें किस प्रकार के सेल डिवीजन होती है। फर्स्ट आपका मियोसिस है, सेकेंड आपका माइटोसिस है, सी आपका जो बाइनरी डिफ्यूजन है, उसका 4 नंबर जो है वो बर्डिंग है। तो सेल डिवीजन मुख्य रूप से ये 2 प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं, जो माइटोसिस एंड मियोसिस हो गया। तो इसका तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइटोसिस, जिसे हम समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। और जो फर्स्ट ऑप्शन है इससे अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, मियोसिस हो जाता है। ठीक है, इसमें आपका माइटोसिस में जो है 46 टोटल क्रोमोसोम होता है, ये बढ़ता नहीं है। और इसमें जो है वो 23 करके ये बढ़ जाता है, अर्ध जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें, मायोसिस में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, माइटोसिस। ठीक है, 8 के बाद हम चलते हैं 9 पे। 9 क्वेश्चन नंबर है द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज। मानव शरीर की जो सामान्य ताप है वो क्या होती है? ऑप्शन फर्स्ट है 35, ऑप्शन 6 है आपका 36, उसके बाद ऑप्शन नेक्स्ट है 37, उसके बाद है 38। ये तो सबको पता ही होगा, ऑप्शन सी नंबर आपका हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम फॉरेन हार्ट रेट में बात करें तो 98.7 98.6% 6 जो होता है फ़ारेनहाइट, ये आपका मानव शरीर के टेम्परेचर होते हैं नॉर्मल। ये बढ़ता घटता है, घटता नहीं है बढ़ता ही है, जैसे कि फीवर ववर हो जाता है तो इसमें बढ़ जाता है, कुछ टेम्परेचर बढ़ जाता है। बाकी ये नॉर्मल अमूमन जो है आपका 37 रहता है। ठीक है, तो 9 का हो गया। कभी कभी इसका रेंज भी पूछा जाता है, तो ये 37 से जो 45 के अप्रॉक्स में कहीं के आपका ये दिख जाता है रेंज, 37 से 45 तक। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, शायद ऐसे ही रहता है। नंबर 9 हो गया। अब नंबर 10 की तरफ चलते हैं। नंबर 10 है जो इंसुलिन सेक्रेटेड बाय, इंसुलिन का स्राव जो होता है वो कहाँ से होता है? फर्स्ट आपका है थायराइड ग्लैंड, सेकंड आपका लीवर, थर्ड है पेनक्रियाज और फोर्थ नंबर पे है जो एड्रिनल ग्लैंड है। अगर इसकी बात करें जो इंसुलिन का सेक्रेशन कहाँ से होता है, तो ये तो आंसर आपका हो जाएगा पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज में पूछे जाएगा जो ये कहाँ से, तो इसका बीटा सेल से जो होता है इसका सेक्रेशन होता है। इंसुलिन में 3 सेल पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो आपका बीटा सेल से क्या होता है, इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। इंसुलिन की अगर ह्यूमन बॉडी में कमी हो जाएगी तो उससे क्या होता है, डायबिटीज नामक बीमारी होती है, जिसे अमूमन शुगर की बीमारी भी कहा जाता है। ग्लूकोज की मात्रा उसमें बढ़ती है ये घटने से। चलिए ठीक है, तो नंबर 10 हो गया आपका, इसका अग्नाशय पेनक्रियाज हो गया। नंबर 11 पे चलते हैं। नंबर 11 जो है आपका ये 10, हाँ, नंबर 11 पे चलते हैं। ये कहते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, जो उत्तक की जो अध्ययन होती है, जो उत्तक के बारे में जिसमें पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है साइटोलॉजी, तो ये सी से साइटोस, और सी से आपका सेल याद रखना, कोशिका जो की जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ कोशिका, स्टडी ऑफ सेल, उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। नंबर जो आपका बी था ये आपका आंसर हो जाएगा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो कोशिका उत्तक की जो अध्ययन होती है उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। फिर साइकोलॉजी है, उसके एनाटोमी है। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 11 का। फिर चलते हैं 12 की तरफ। नंबर नेक्स्ट आपका नंबर 12 जो क्वेश्चन है वो है जो फादर ऑफ जेनेटिक्स इज, जो अनुवांशिक के जनक किसे कहा जाता है वो। ये क्वेश्चन बीपीएससी में नहीं, अनुवांशिक का क्वेश्चन था, बाकी ये नहीं पूछा गया था। इस बार की बीपीएससी में पूछा गया था, अनुवांशिक से रिलेटेड क्वेश्चन था। अनुवांशिक के जनक की बात करें तो डार्विन, डेनमार्क, उसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है उनको अनुवांशिक के जनक कहा जाता है। इनने क्या किया था, जो मटर के जो पौधे थे, मटर के पौधे पर क्या करा था, अपना एक्सपेरिमेंट करे थे, और उसमें वो 7 प्रकार के अलग अलग प्रकार के मटर के पौधे को लिया था। कुछ उसमें जैसे लंबा पौधा था, फिर कुछ बौना पौधा था, इस प्रकार के जो कुछ पौधा को वो 7 पौधे को लेकर अपना वो क्या करते एक्सपेरिमेंट करे थे। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ग्रेगर मेंडल हो जाएगा 13 का, फादर ऑफ जेनेटिक्स। नंबर 13 12 था। फिर अब नेक्स्ट चलते हैं नंबर 13 पे।
है जो यूनिवर्सल ब्लड डोनर। अभी हम जस्ट बात करें जो 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप हो जाता है, ए हो गया, बी हो गया, ए बी और ओ ग्रुप हो जाता है। तो इसमें डोनर पूछा है तो इसका आंसर तो डी हो जाएगा। जो डोनेट करने वाले जो होता है वो, यानी कि इसे दाता कहा जाता है, दाता सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। तो ये सभी को अपना क्या कर सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फिर जो अगर डोनर ये है तो एक्सेप्टर कौन है, तो एक्सेप्टर जो है ए बी हो जाते हैं। ए बी से एक्सेप्टर याद रखना है, ये एक्सेप्टर हो जाता है। ये क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के ब्लड को एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसमें भी ए बी पॉजिटिव जो होता है वो मुख्य रूप से, और इसमें जो ओ नेगेटिव होता है वो मुख्य रूप से ये यूनिवर्सल जो है डोनर कहलाता है, और ये आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है। तो 13 हो गया। 13 के बाद हम बात करते हैं अब आगे 14 के बाद 14 पे। 14 कह रहा है जो द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, जो जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है तो वो क्या होती है। तो ये क्लास 9th में आपको बायो में आपका मिल ही जाता है। टिश्यू ऑर्गन सेल है, तो इसका आंसर आपको सेल हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें अगर किसी बॉडी का फॉर्मेशन जो होता है तो सबसे पहले सेल बनता है, सेल के बाद आपका टिश्यू बन जाता है, टिश्यू बनने के बाद जो है आपका क्या बन जाता है, तो टिश्यू बनने के बाद आपको बनेगा पहले ऑर्गन बन जाएगा, फिर ऑर्गन के बाद पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, उसके बाद हमारा बॉडी बन के तैयार हो जाता है। ये कुछ इस प्रकार से होता है बॉडी बनने का स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है। तो नंबर 14 का आंसर सेल हो गया। नंबर 14 के बाद चलते हैं नंबर 15 पे। नंबर 15 आपको कह रहा है व्हिच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, किस गैस को क्या करता है पेड़ पौधा बाहर निकालते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की हम बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं पेड़ पौधा H2O यानी कि वाटर ले लेते हैं, फिर आपका जो है 6H2O होता है, और फिर 6CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं, फिर अपना क्या करती है 6H12 और O6 यानी कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, और 6O2 के रूप में जो है ये गैस आपको क्या हो जाती है बाहर निकल जाती है प्रकाश संश्लेषण में। तो कौन सी गैस निकलेगी, O2 यानी ऑक्सीजन जो गैस होती है वो बाहर निकल जाती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। और यूज क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करती है। इन सभी को प्रोसेस जो है करने के लिए इनको चाहिए क्लोरोफिल चाहिए, और उसके बाद जो है क्लोरोफिल चाहिए, और इस प्रोसेस को जो है मतलब पूरा करने के लिए क्लोरोफिल के प्रेजेंट में ये प्रोसेस करते हैं, और सनलाइट होना चाहिए, सूर्य के प्रकाश होने चाहिए। क्लोरोफिल के प्रेजेंट में सनलाइट के प्रेजेंट में क्या करते हैं अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं और खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका 15 हो गया। तो 15 के बाद ये आपका शायद अंतिम क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका SW के रूप में रहेगा, इसका आपको कमेंट करना है। 16 नंबर क्वेश्चन, जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, सेरेबेलम है या मेडुला है या सेरिब्रम है या पोन्स है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बता देना है। चलिए धन्यवाद।